हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज हम करने जा रहे हैं जी कुछ थोड़ा सा डिफरेंट मतलब पहले हम करते हैं सिर्फ थ्योरी, आज हम करने जा रहे हैं प्रैक्टिकल। अकॉर्डिंग टू मी थ्योरी एंड प्रैक्टिकल जो है ये साथ साथ हैंड इन हैंड चलने चाहिए ताकि हमें अच्छे से जो है कॉम्प्रिहेंशन हो सके सब्जेक्ट का। ठीक है जी। तो मेरे टाइम तो ये था कि थ्योरी किसी दिन हो गई, प्रैक्टिकल का नंबर पता नहीं कब आया, तब तक थ्योरी भूल गए थे। तो हो सकता है अगर यही केस है आपके साथ भी, तो पहले थोड़ी सी थ्योरी रिवाइज कर लेते हैं ताकि हम प्रैक्टिकल को अच्छी तरह से समझ सकें। तो एनसीईआरटी को ही फॉलो करेंगे पूरी तरह। तो एनसीईआरटी की जो पहली फैमिली है दैट इज़ फेबेशी। पहले इसे पेप्लियोनोइडी भी बोलते थे। लेग्यूमिनेसी की एक सब फैमिली। ठीक है जी। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, कहीं भी चले जाओ हर जगह मिलता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑल ओवर द वर्ल्ड। वेजिटेटिव करेक्टर ट्रीज शर्ब्स हर्ब्स, वैसे तो काफ़ी डिटेल है पर हम एनसीईआरटी तक ही रहते हैं। रूट्स विद नोड्यूल, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में यही पढ़ते हैं। वहाँ जो लेग्यूम प्लांट होते हैं उनमें नोड्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन, वो ज़्यादा डिटेल उधर ही कर लेंगे। स्टेम की बात करें, देखिए जी ट्री है तो इरेक्ट, और हर्ब्स शर्ब्स के केस में जो है क्लाइंबर। जो हमारा आज का प्रैक्टिकल मटेरियल है वो भी क्लाइंबर लेके ही चल रहे हैं। ठीक है जी। तो ये है जी हमारा मटेरियल, क्लाइटोरिया अटर्नेटिया। ठीक है जी। और थोड़ी सी सिग्निफिकेंस देख लीजिए। कॉमनली नोन एज एशियन पिजन विंग्स, कबूतर के जैसे विंग्स हैं इसके, ब्लू कलर के, ब्लू बेलवाइन, ब्लू पी, बटरफ्लाई पी। ठीक है जी। तो वैसे जो एनसीईआरटी में करा गया हुआ है वो गार्डन पी करा हुआ है, और कई बार स्वीट पी भी दिया होता है। हमारे पास कुछ भी अवेलेबल नहीं था, ये वाला प्लांट हमें मिल गया आसपास में। तो ये है जी हमारा इसे बोलते हैं बटरफ्लाई पी। ठीक है जी। क्लाइटोरिया अटर्नेटी। ठीक ठीक है जी। मेंबर्स की बात करें तो ये सारे के सारे जो लेग्यूम्स हैं, पल्सेस हैं, जो सारी की सारी वो इसी में आ जाएंगे। ये भाई साहब ज़रा इधर आ जाओ, यहाँ से पढ़ा लो। हाँ जी। तो जो भी दालें, काली पीली जो भी दाल आपको पसंद है ना पसंद है, वो सारी की सारी दालें जो है, तो जिसका भी आपको नाम पता हो, फैसिलस जीनस आता है, विग्ना जीनस आता है। हाँ जी। तो ये जो भी दालें हैं ये पल्सेस इसमें आ गई। ठीक है जी। तो बात करते हैं जी। हाँ, दालें तो बहुत है, हम एनसीईआरटी पर ही रहेंगे टिके हुए। तो एनसीईआरटी में क्या चीज़ मेंशन है? सोयाबीन। तो ये देख लीजिए जी सोयाबीन। अरे ये वाला सोयाबीन नहीं, ये बीन को सोने दीजिए। ये है जी हमारी सोयाबीन। ग्लाइसिन मैक्स है इसका साइंटिफिक नेम। और ये देख लीजिए जी, ये ऐसी दाल होती है। दाल के तौर पे शायद आपने ना भी खाई हो, बट जो भी जिम के शौकीन है, अपना डाइट शेड्यूल बनाते हैं, उनको सोयाबीन की इम्पोर्टेंस ज़रूर पता होगा। सोया मिल्क के जो है प्रोडक्ट वो काफ़ी फेमस है। तो ये हो गया जी हमारा सोया मिल्क। दाल का एक्सट्रैक्ट निकाल के मिल्क बना लिया जाता है, और जो भी फोकट बच गया उसका फिर बन जाती हैं ये तो आपने देखी होगी न्यूट्री। ठीक है जी। या फिर ये मेरी फेवरेट जो है सोया चाप। बाकी कुछ और प्रोडक्ट होते हैं, सोया सॉस वगैरह। तो अगला मेंबर है जी मूंगफली, ग्राउंड नट, और क्या बोलते हैं इसे, हाँ जी। तो एरेक्किस हाइपोजिया साइंटिफिक जो नेम है इसका। तो जो मेरी पहली वीडियो थी साइंटिफिक नेम की कुछ सिग्निफिकेंस डिस्कस करी थी। तो ऐसे हाइपोजिया, एरेक्किस हाइपोजिया, हाइपो मीन्स बिलो, जिया मीन्स ग्राउंड। तो अंडरग्राउंड है इस वर्ड का मतलब, मूंगफली क्योंकि अंडरग्राउंड मिलती है हमें। ठीक है जी। आगे चलते हैं। अगला जो है मेंबर ग्लाइसीराजा ग्लैब्रा, मेडिसिनल प्रॉपर्टी जो एनसीईआरटी में मेंशन करी हुई है। तो कई बार क्या होता है, मुलट्ठी है जी, खाई भी होती है, एग्ज़ाम में जाके भूल जाते हैं। तो जब भी किसी दुकान पे जाओ ये थोड़ी 10 रुपए की लेके ये चबा लेना, माउथ का फ्लेवर अच्छा हो जाता है। और नाम याद रखना ग्लाइसीराजा ग्लैब्रा, ग्लैब्रा, और ये याद रख लेना कि ये हमारी मेडिसिनल प्लांट है एनसीईआरटी में। ठीक है जी। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं जी। फ्लावर की जो डिस्क्रिप्शन है उसके बारे में अब हम करेंगे। फ्लोरल डायग्राम, फ्लोरल फार्मूला एंड फ्लावर का स्ट्रक्चर। देखिए जो मेरी फर्स्ट वीडियो है, नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, याद रह गया तो उसे देख लीजिए। हाँ जी। तो करना क्या है जी, प्रैक्टिकल जो है उसे हम थ्योरी में ढालेंगे। उससे हम करेंगे पहले हमारी डायग्राम। ठीक है जी। ये दे रखी है डायग्राम और ये दे रखा है फॉर्मूला। ये दोनों का आपस में क्या लिंक है स्ट्रक्चर से? देखिए जी, अगर आपको ये कहाँ गई, ये डायग्राम पता है तो आप ये फॉर्मूला बना लोगे।
ठीक है जी। अगर ये फॉर्मूला पता है तो ये डायग्राम बना लोगे, दोनों चीज़ें आती हैं तो थ्योरी तो आपकी आराम से हो ही जाएगी उससे कवर। ठीक है जी, डिस्क्रिप्शन की तरफ बढ़ते हैं। तो कॉपी पेन उठा लीजिए, ये है जी फ्लोरल एक्सिस, आगे प्रैक्टिकल में डिटेल में बता दूंगा। ये है जी हमारी पेटल्स, ठीक है, ठीक है जी। ये है हमारी फर्स्ट पेटल, ये आगे वाली जो दो पेटल हैं उनको देख लीजिए, ब्लू कलर की पेटल, ठीक है जी, लेफ्ट एंड राइट वाली। और आगे वाली हमें अभी हम कर रहे हैं जिसकी सेपल्स, ठीक है। तो हमारा जो केलेक्स एंड कोरोला दोनों कवर हो गया। अब इसे रिलेट करते हैं हम अपने फॉर्मूले से। तो ये जो ग्रीन कलर की हैं, फ्लावर में भी डायग्राम में भी इसे के से रिप्रेजेंट करा है, केलेक्स, वैसे तो सी से होता है, पर कन्फ्यूज़न ना हो तो दोनों को सी लिखने की बजाय केलेक्स को हम के से रिप्रेजेंट कर देते हैं फॉर्मूला में। अब के 5 है, तो ये हमें दिख रही है 1 2 3 4 5, ठीक है जी, 5 हो गए। ब्रैकेट में क्यों लिखा है? क्योंकि ये फ्यूज्ड है। इसी कंडीशन को हम बोलते हैं गैमोसेप्लस, गैमो मतलब फ्यूज़न, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। अब है जी सी, यानी कि कोरोला, यानी कि पेटल्स। अब हमें क्लियर कट दिख रही हैं। इस फैमिली में हमने जो मेन बात करनी है वो है जी एस्टिवेशन, जो इसकी एस्टिवेशन है वैक्सिलरी, ठीक है जी, वैक्सिलरी एस्टिवेशन है, उसी को डिटेल में देखना है कि वो क्या होती है। जब हम एक टॉपिक कर रहे होते हैं हमारे एक दो टॉपिक और कवर हो जाते हैं, फ्लोरल डिस्क्रिप्शन की डिटेल हमारी थोड़ी सी यहाँ कवर हो जाएगी, ठीक है जी। तो आगे जो है जी एंड्रोशियम, ठीक है जी, स्टेमेंस, स्टेमेन यहाँ इस फ्लावर में नहीं दिखेंगे, इसीलिए डिसेक्शन करिए, आगे जाके दिखा देता हूँ। देखिए जी ये 9 जो है, ठीक है जी, ये एक ग्रुप में है, ये अकेला अलग है। तो पार्टियां कितनी हैं, ग्रुप कितने हैं? दो ग्रुप है, तो इसलिए ये हो गया डाईएडल्फस। एक ग्रुप में 9 फ्यूज्ड हैं, ये सारे 9 के 9 फ्यूज्ड दिख रहे हैं जी, क्लियर। इसको ब्रैकेट में लिखा है, दूसरा अकेला है, किसके साथ फ्यूज होगा, तो वो अकेला ही दे रखा है। अगले है जी हमारा गाइनोशियम, फ्लावर में नहीं दिखेगा, आगे डिसेक्शन में जाके दिखेगा, ठीक है जी। तो एक बार इसको ध्यान से देख लीजिए। अब बढ़ते हैं एक एक चीज़ की डिटेल में। हाँ जी, तो सबसे पहले हमारा फ्लावर, हमारी फ्लोरल डायग्राम और हमारा फ्लोरल फार्मूला, इसको लिंक करते हैं, ठीक है जी। ग्रीन कलर में दे रखा है, तो हमारा पार्ट ये क्या है, केलेक्स, यानी कि सेपल्स। ब्रैकेट में फ्यूज़न शो कर रखा है 5 को ब्रैकेट में डाल के, और यहाँ ये देखिए ये डायग्राम में भी इसको जोड़ रखा है फ्यूज़न शो करते हुए, ठीक है जी। तो केलेक्स क्लियर हो गया हमारा सेपल्स। आगे चलते हैं, ये हो गया जी केलेक्स, मैंने लिंक कर दिया डायग्राम से और फार्मूला से, ठीक है जी। केलेक्स, सेपल्स 5, गैमोसेप्लस। होपफुली ये सारी चीज़ें क्लियर हैं। आगे बढ़ते हैं जी, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। C1 एक ही पेटल ली है मैंने, कोरोला, ठीक है जी, बिल्कुल क्लियर दिख रही है हमें, ये जो बड़ी वाली पेटल है, ठीक है जी, और इसको मैंने फॉर्मूला में भी लिंक कर दिया। आगे है जी सी का जो है अगले वाले 2 लेफ्ट एंड राइट वाली पेटल बिल्कुल क्लियर दिख रही है, फ्लावर में भी डायग्राम में भी। लिंक कर देते हैं जी, ये हो गया हमारा डायग्राम और फ्लावर का लिंक, और ये हो गया जी हमारा फॉर्मूला के साथ लिंक। इसके आगे का जो भी स्ट्रक्चर है वो हमें यहाँ नहीं दिखेगा फ्लावर की फ़ोटो में, ठीक है जी, क्योंकि बाकी सारा कुछ स्ट्रक्चर यहाँ इसके अंदर छिपा हुआ है, वो तो डिसेक्शन करके दिखेगा। वैसे आपको बता देता हूँ थोड़ी सी, ये जब इसे खोलेंगे तो हमें ये अगली 2 पेटल्स यहाँ से जुड़ी हुई दिखेंगी, ये यहाँ से, ठीक है जी। ये यहाँ शो कर रखा है इसका फ्यूज़न, और ये दोनों दे रखे हैं ब्रैकेट में, इसीलिए ये शो कर दिया मैंने इसका लिंक डायग्राम के साथ, और ये हो गया फ्लोरल फार्मूले के साथ। आगे बढ़ते हैं जी एंड्रोशियम। ये जो डिसेक्शन करने के बाद एक फ़ोटो खींची थी वो लगा दी है। यहाँ हमें क्या दिख रहा है, 9+1 और 9 लिखा है ब्रैकेट में, क्योंकि ये सारे जुड़े हुए हैं, ये देख लीजिए, ठीक है जी। 9 के 9 यहाँ से जुड़े हुए हैं ये शीट से, और ये जो बेचारा हमारा अकेला पड़ा है ये इधर पड़ा है अकेला, ठीक है, ये हो गया +1। सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हैं, ठीक है जी। तो ये मैंने इसे लिंक कर दिया हमारी फ्लोरल डायग्राम से और फ्लोरल फार्मूला से। ये बच गया जी लास्ट में गाइनोशियम, यहाँ नहीं दिखेगा, अगली डायग्राम में दिखेगा। ये देखिए जी गाइनोशियम, फैदरी स्टिग्मा, ठीक है जी, ये ओवरी,
ओवरी के नीचे से सारे, यहाँ देखिए सारे के सारे ऑर्गन ओवरी के नीचे से अराइज हो रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे फ्लावर को बोलते हैं हाइपोगाइनस, क्योंकि ओवरी है सुपीरियर। ये नीचे जो बार लगा है ये यही रिप्रेजेंट करता है कि ओवरी हमारी सुपीरियर है, ठीक है जी। और ये देख लीजिए ओवरी निकाल रखी है, और ये यंग स्टेट में है, ये मैच्योर स्टेट भी दे रखी है यहाँ, ठीक है जी। ये फ्लोरल फार्मूला और फ्लोरल डायग्राम से लिंक कर दिया, ठीक है जी। दोबारा इसके देख लिए जी, 1 मिनट फालतू ले लिया है, दूसरा भी फालतू ले ही लेता हूँ मिनट। तो ये एक बार ध्यान से देख लीजिए, रिवाइज़ कर लीजिए। तो प्रैक्टिकल के लिए रेडी हैं जी, हम करें शुरू? चलो ठीक है जी, करते हैं शुरू। तो ये खोलते हैं जी एनसीईआरटी, ये यही मिल जाएगा हमारा टॉपिक, ये चैप्टर, हाँ मिल गया। तो ये है जी हमारी फैमिली फेबेसी, जिसकी थ्योरी हमने कर ली है अच्छी तरह से, ठीक है। ये देख लीजिए। तो गार्डन पी नहीं मिलेगा इस सीज़न में, जो हमें बटरफ्लाई पी जो है वो ढूंढेंगे आसपास। तो पहले देखते हैं जी जल्दी जल्दी, अगर मिलता है हमारे किचन गार्डन में, नहीं भी मिला तो वैसे 2-4 चीज़ें दिखा देता हूँ जो सिलेबस की हैं। ये है जी हमारा आम, काफ़ी अच्छा फ्लेवर है इसका हमारे किचन गार्डन का। ये हो गया रोज़, ये कुछ है नहीं हमारे सिलेबस में, हाँ जहाँ आएगा वहाँ बता दूँगा। ये है जी सोलेनम मेलोंगिना बैंगन, ये मिल गया सोलेनेसी का फ्लावर, इसे करेंगे। हाँ तुझे तो काटूँगा कभी। तो ये है जी गवावा, ये हमारा करेला ममोडिका, ये बटरफ्लाई छोड़ो इसे। ये भाई साहब हमारे ज़ूलॉजी वाले हैं, इसका कुछ नहीं करेंगे हम। ये ऑरेंज संतरा, ये है जी मिर्च कैप्सिकम फ्रूटिसेंस, ठीक है जी। फ्लावर देख लीजिए, सोलेनेसी फैमिली ही मैच कर रहा है पूरा। और भिंडी एप्पल मॉस्कस एस्कुलेंटस, करेला, कुछ नहीं मिला जी हमारे काम का, हमें यहाँ से जाना ही पड़ेगा। तो पैदल ही चलते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लग, ज़्यादा दूर नहीं सनी। ओ ग्राउंड तक चली यार ज़रा। चलो जी मिल गई सवारी। फास्ट कर देते हैं। ये हमारे घर के पास ही एक बास्केटबॉल की ग्राउंड है, गार्डन है काफ़ी अच्छा, तो वहाँ जाके देख लेते हैं। ये और हमारा कुछ है मटीरियल, चलो ये देखेंगे सिल्वर का। तो ये गार्डन पास में ही मिल गया, यहाँ देख लेते हैं जी आके हमें क्या मिलता है। यहाँ मैंने देख रखे थे पहले वो फ्लावर, होपफुली अभी भी प्रेजेंट हो। तो कुछ और भी मटेरियल है यहाँ, ये बड़े अच्छे अच्छे फ्लावर हैं इस गार्डन में, काफ़ी वेल मेंटेन पार्क है ये फ्लावर भी बड़े अच्छे हैं। ये देखिए जी, यहाँ एंथर दिखाता हूँ आपको, इनके बड़े अच्छे एंथर हैं। चलो हम ढूंढते हैं जी अपना मटेरियल, यहाँ आसपास ही देखा था उस ये जो बटरफ्लाई पी है हमारा, उसकी वाइन्स है यहाँ। ये मिल गया सब्जेक्ट मटेरियल, ये मिल गया जी हमारा सब्जेक्ट मटेरियल। ये अगर देखा जाए तो हैंगिंग स्टेट में है, तो जो हमें एक्चुअल में फ्लावर दिख रहा है इसको हमने 180 डिग्री को घुमा के फिर देखना है, टिप है, ठीक है। एक्चुअल में अगर देखना है, जैसे हमने डायग्राम बनानी है तो ठीक है जी, इसे हमें सीधा करना पड़ेगा, ऐसे करके फिर अब देखेंगे इसे कि इसकी हमने डायग्राम कैसे बनानी है, ठीक है जी। ये नॉर्मली ये हैंगिंग स्टेट में ही मिलेगा, सारा वाइन की फॉर्म में होता है, ठीक है जी। ऐसे देख लीजिए, ये मिल गया जी हमारा लैब मटेरियल। बाकी ये यहाँ हमें चाइना रोज़ भी मिल गया है, आगे जाके इसकी भी डिसेक्शन करेंगे, तब यही वाली एडिट करके सारा कुछ लगा दूंगा इनिशियल के लिए। और बाकी कुछ और भी मटेरियल है जो आगे जाके हमारे काम आ जाएगा। तो लीजिए जी, रेडी है मटेरियल हमारा। वापस आते हैं हमारे बुक की तरफ। तो ये था जी हमारा टॉपिक, तो शुरू करते हैं जी इसकी डिसेक्शन। तो ये है जी हमारा फ्लोरल स्टॉक, फ्लोरल एक्सिस, जिसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया ये छोटे से डॉट से।
तो करते हैं जी डिसेक्शन शुरू। ये हो गई हमारी फर्स्ट सेपल, ये आ गई जी हमारी दूसरी सेपल। गैमोसेपलस कंडीशन बड़ी क्लियर दिख रही है हमें यहाँ। ये हो गई जी हमारी तीसरी सेपल, इसको सेपल वाले सिंबल पे रख देंगे सभी को। ये हमारी हो गई जी फोर्थ, इसको भी सेपल वाले सिंबल पे रख देते हैं। और ये हो गई जी लास्ट 5। गैमोसेपलस कंडीशन हमने देख लिया पूरी की पूरी। अब ये जो लास्ट सेपल है इसके बारे में बताता हूँ। ये जो सेपल मार्क कर रखी है, ये वाली सेपल हमारे मदर एक्सिस के पैरेलल जा रही है, इसे हम बोलते हैं ऑड सेपल। अगर जैसे इस फ्लावर को हम सामने से देख रहे हैं, ये हमारी तरफ है, तो इसे बोलते हैं इंटीरियर। ये है ऑड सेपल इंटीरियर, जो कि लेग्यूमिनेसी का करैक्टर है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब जैसे एक्सिस के हिसाब से बताया था, ये वाली जो पेटल है ये आ जाएगी बिल्कुल टॉप पे। इसी को देख लेते हैं जी हमारे फॉर्मूले में। ये सी में जो पहले ही है सबसे पहले 1, तो ये फर्स्ट होगी। अब आगे बढ़ते हैं जी, फॉर्मूले में देख लेंगे अब आगे की जो 2 पेटल है 1 एंड 2। ठीक है जी, अब इसी को हम देख रहे हैं फॉर्मूले में मिडल वाला जो 2 है, लेफ्ट एंड राइट वाली, ये उसके इनर साइड। अब लास्ट वाली जो इनर वाली है, ये दोनों पेटल्स जुड़ी हुई हैं। ठीक है जी, इनको देखिए और नीचे फ्लोरल डायग्राम पे देखिए जुड़ी हुई हैं। इसी को हम इसके ऊपर रख देते हैं। ये हमारा हो गया सी का ब्रैकेट वाला +2। ठीक है जी, ये जुड़ी हुई दिख रही है हमें। अब बढ़ते हैं जी एंड्रोशियम की तरफ। फॉर्मूले में हमारा था जी 9 + 1। ये +1 तो पहले देख लीजिए, ये बचे हुए 9 जुड़े हुए हैं, साफ दिख रहे हैं। ये गाइनोशियम भी दिख रहा है इसमें बड़ा क्लियरली। ठीक है जी, इसी को आप कहीं भी पॉज करके देख लीजिए, ये बड़ा क्लियर हमें दिख रहा है सारी की सारी कंडीशन, ये 9 और 1। ठीक है जी, तो ऐसा करते हैं, पहले गाइनोशियम को हम निकाल देते हैं। अब ज़रा ऐसे कर लेते हैं माउंट अच्छी जगह रख के। एंड्रोशियम की कंडीशन बिल्कुल क्लियर दिख रही है। देखना क्या है जी हमें, ये 9 + 1, 9 ब्रैकेट में और 1 अलग, तो ये 9 हमें अलग दिख रहे हैं। ठीक है, और नीचे ये 1 अलग दिख रहा है। इसी को देख लीजिए ध्यान से। तो डाइडल्फस कंडीशन तो अब लगता है मुझे हमें भूल ही नहीं चाहिए कभी भी। तो ये 9 और 1 का ग्रुप अलग। तो ऐसे करते हैं, डायग्राम जो है हमारी बुक की, उसी की हेल्प ले लेते हैं इसे अच्छी तरह समझने के लिए। तो ये मैंने ये 1 रख दिया और ये 9 हमें पूरे के पूरे क्लियर दिख रहे हैं। ठीक है जी, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया पूरा का पूरा क्लियर। अब हम बढ़ते हैं जी गाइनोशियम की तरफ। ये है जी गाइनोशियम। ये 2 स्टेट देख लीजिए, ये मैच्योर जो है ओवरी का फ्रूट बन चुका है, फली जो होती है मटर की फली जैसी। ठीक है जी, ये मैं यंग स्टेट में भी दिखा देता हूँ। अब ये यंग स्टेट में अभी छोटी सी है, फिर ये जाके हो जाती बड़ी। अब इसे काट के देख लेते हैं हम, रख के ज़रा सेंटर में। तो ये हमारा हो गया जी कंप्लीट। तो गाइनोशियम भी हमें पूरा क्लियर दिख रहा है, सिंगल ओव्यूल दिख रहा है, प्लेसेंटेशन भी बिल्कुल क्लियर दिख रही है। तो ये हमारा प्रैक्टिकल हो गया जी, एंड वी आर फिनिश विद इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।